आज जो मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है उस्ताद होटल। IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 8.2 है। लीड रोल में हमें हमारे चार्ली भैया देखने को मिलते हैं जो हमने हमारी चार्ली वाली वीडियो में देखी थे। आई मीन डुकलर सलमान उनका रियल नेम है, चार्ली में रहता है, सॉरी। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी पे अवेलेबल है। तुम चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं देखनी तो मेरी वीडियो को देखो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ जाता है तो कौन रोक रहा है तुम्हें देखने से, जाके देख लेना ना, पर मेरी वीडियो को मत छोड़ना यार, दिल से बुरा लगता है भाई। मूवी स्टार्ट होती है एक सीन से जहाँ पत्नी पति से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पति बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि अब हमारे लड़के का नाम हम फैजल रखेंगे। लेकिन हमारे चाचा के साथ हो जाती है चोट, उसे होती है लड़की। हमारे चाचा ने दूसरी बार ट्राई करा, लेकिन फिर लड़की। दूसरी बार ट्राई करा, फिर लड़की। तीसरी चौथी बार भी उन्हें लड़की ही होती है। लेकिन हमारे चाचा हार मारने वालों में से नहीं, ट्राई मारने वालों में से। पांचवी बार में होता है उनके लड़का, जिसका नाम वो फैजल रखते हैं। ट्राई मारने के कारण उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रह पाती। चारों बहनें मिलकर के फैजल भैया का ध्यान रखती है। अब फैजल भैया हो चुके हैं बड़े। हमारे चाचा और फैजल भैया के पापा उनसे बोलते हैं कि तुम बाहर पढ़ने चल जाओ, MBA कर लो। पर हमारे फैजल भैया बोलते हैं कि वो तो होटल मैनेजमेंट करेंगे। फिर उनके पापा मान जाते हैं कि तुम ये करके आ जाओ और हम यहाँ पे एक 5 स्टार होटल खोल लेंगे। तो हमारे भैया चल जाते हैं बाहर पढ़ने। फैजल भैया बहनों को बताते हैं कि वो क्रिस्टिनो नाम के लड़के के साथ लंदन में रहना चाहते हैं। जब फैजल भैया पढ़ के आते हैं तो उन्हें डायरेक्ट लड़की दिखाने ले जाया जाता है। लड़की भैया से 5 स्टार होटल खोलने वगैरह के बारे में पूछती है, तो हमें यह जानने को मिलता है कि फैजल भैया ने सेफ की ट्रेनिंग करी थी बाहर, ना कि होटल मैनेजमेंट की। और वो उसके पापा का 5 स्टार होटल ना खोल करके बाहर लंदन में किसी और होटल में शेफ़ की नौकरी करेगा। अब ये बात सुन करके लड़की वहाँ से उड़ जाती है और घर वालों को ये सब बताती है, और घर वाले उन्हें मना कर देते हैं। अब लड़के के पिता को जब पता चलता है कि उसने शेफ़ बनने का डिसाइड करा है, तो वो उसको लगाते हैं डांट। क्या रे कान खजूर है, भरी जवानी में तेरे को सब्जी तलने का शौक चढ़ा है। यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि फैजल के पिताजी के भी पिताजी, आई मीन फैजल के जो दादा है वो भी शेफ़ ही थे, और हमारे फैजल के पिताजी भी पहले सेफ ही थे, जिसलिए उनको सब चिढ़ाते थे कि सेफ है, मतलब बेइज्जती हो जाती थी कभी कभार। इसीलिए उन्होंने मेहनत करी, वो बिजनेस बने, और इनके जो दादा है वो आज भी सेफ की नौकरी करते हैं। सिंपल सी बात है, पिताजी को ये काम छोटा लगता है और इसलिए वो हमारे भैया को डांटते हैं। वो फैजल से उसका पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, जिससे वो लंदन ना जा पाया वापस। वहाँ से नाराज़ होकर के हमारे फैजल भैया उनके दादाजी के पास चले आते हैं, जो एक उस्ताद होटल के मालिक है और वहीं काम करते हैं। इनके उस्ताद होटल की बिरयानी सब जगह फेमस है। यार इस मूवी ने मेरे को कुछ कुछ जगह पे बहुत बोर कराया, तो यार मैं वो सीन्स इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेन बात। होटल में दादाजी फैजल से बोलते हैं कि कुछ सीखना है तो इस 5 स्टार होटल में काम करने चला जा, ये चिट्ठी ले ले और ये जाके उन्हें दे देना, तेरे को नौकरी मिल जाएगी। फैजल भैया बोलते हैं, दादाजी क्या आप भी, भला एक पन्ने की चिट्ठी में आपने लिख दिया कि ये मेरा पोता है फैजल, उस्ताद होटल से बोल रहा हूँ, इसको नौकरी ले लो तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। अरे कागज वागज भी तो लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनका क्या। दादाजी बोलते कि जाके तो देख। फैजल भैया 5 स्टार होटल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले जाते हैं, पर उनका मेन नौकरी मिलती है इस चिट्ठी की वजह से। वो 5 स्टार वाला बोलता है, ओ तो तुम्हें उस्ताद जी ने भेजा। तो फैजल भैया वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खजाना खेलते हैं। फैजल भैया जब उस्ताद होटल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे जो दादाजी है वो उनके वर्कर्स के लिए पैसे ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, प्रॉफिट बहुत कम लेते हैं। वो आगे पूछता है कि दादाजी आपके नाम से मेरे को कैसे ले लिया उन्होंने नौकरी पे। दादाजी बोलते हैं कि बेटा जी यहाँ की जो बिरयानी हम बनाते हैं ना ये देसी, वो वहाँ पे हाई फाई कुछ भी नाम चिंगा पंगा करके वही खिला देते हैं विदेशियों को, समझा, तो इसलिए वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगले दिन जब फैजल भैया 5 स्टार होटल में काम करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे यूरोप का एक शेफ़ आया हुआ है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि फैजल भैया ने भी उनकी
शेफ़ की ट्रेनिंग यूरोप से ही ली थी। अब वो जो यूरोप वाला शेफ़ है वो उनसे सारे शेफ़ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ एक कॉम्बिनेशन अच्छा खासा कि यहाँ के इंडियन स्पाइसेस बिरयानी वगैरह और यूरोप के अलग जो भी आइटम्स हैं वहाँ के, इनका कॉम्बिनेशन बना के कुछ शानदार डिश बनाना। तो इसके लिए कोई जो यूरोप के बारे में जानता है तो बताओ। तो हमारे फैजल भैया आ जाते हैं, वो उन्हें कुछ ट्राई व्राई करके बताते हैं तो शेफ़ खुश हो जाता है, मतलब पड़ जाता है। फैजल भैया उनकी विदेशी गर्लफ्रेंड क्रिस्टानो से बात करते हैं। क्रिस्टानो उनसे बोलती कि खाता बे चम्मूरा, क्या कर रहा था तू। हमारे फैजल भैया उसको समझाते हैं कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे फंस गया, मेरे पासवर्ड वगैरह नहीं मिल रहा है। गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुझे जहाँ अपना मराना मरा, मेरे को तो मिल गया अपना बुलबुला, अब मैं करूँगी उसके साथ बुलबुल, तू जा यहाँ से। हमारे फैजल भैया दुखी हो जाते हैं। इस बीच उस्ताद होटल के परमानेंट ग्राहक उनको एक इन्विटेशन देते हैं कि भाई ज़रूर आना। वहाँ पे वो जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे वही लड़की उसे मिली है जिसको वो देखने गया था कुछ टाइम पहले। अब वो जो परमानेंट ग्राहक है उन्होंने चढ़ा ली कुछ ज़्यादा ही दारू। अब वो लड़की को ड्रॉप करने की हालत में नहीं, तो हमारे DQ सलमान भाई मतलब फैजल भैया लड़की को छोड़ने जाते हैं घर पर। फैजल भैया उनके दादाजी का टेम्पो लाए थे तो वो टेम्पो बीच में ही अटक गया, ख़राब हो गया। अब वो हमारे फैजल भैया लिफ्ट मांगते हैं तो उनको लिफ्ट नहीं मिलती बार बार, पता नहीं क्यों। अब जब वो लड़की लिफ्ट मांगती है तो उसको मिल जाती है। हमारे फैजल भैया को वो लड़की बुर्का पहना देती है ताकि दो लड़कियां देख के सामने वाले के अंदर ठरकी बन जाएगी और वो लिफ्ट आसानी से दे दे। ट्रक वाला हमारे फैजल भाई के जांग पे बार बार हाथ फैलाता है। फैजल भैया लड़की से बोलते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो लड़की बोलती है कि आप समझे तुम लड़के कि हम लड़कियों के साथ अक्सर क्या क्या होता है। फैजल भैया ज़्यादा टॉर्चर नहीं झेल पाते, इसलिए वो ट्रक वाले का हाथ मरोड़ के भागने लगते हैं। लड़की और इन दोनों के इसमें एक अच्छा सा मोमेंट बनता है, क्रेजी मोमेंट बनता है, हंस हंस के भागते हैं। लड़की इसको बाद में बताती है फैजल को कि ये मेरा आज आखिरी दिन था फ्रीडम का, कल मेरी सगाई होने वाली है, फिर शादी वगैरह वगैरह। हमारे DQ भैया हमारे फैजल भैया बोलते हैं कि ओह डेट्स ग्रेट। इस बात को सुनने के बाद हमारे फैजल भैया को हम थोड़ा दुखी देखते हैं। फिर अगले दिन वापस फैजल भैया काम पे लग जाते हैं 5 स्टार होटल में। वहाँ पे अंग्रेज़ लोग बड़ा केक वेक के साथ इधर उधर फेंका फेंकी करके खेलते हैं, हम देखते हैं ऐसा। फैजल भैया का काम बढ़िया चल रहा है, वो यूरोप के बड़े शेफ़ को सुंघा के बताते हैं कि कैसा है, तो शेफ़ भी बोलता है बढ़िया बनाया तुमने। मैनेजर फैजल भैया से बोलता है कि सामने बेटा कस्टमर शेफ़ से मिलना चाहता है तो जाओ तुम। ये क्या बनाया तुमने? सर जो आपने मंगाया। क्या मंगाया मैंने? सर अब जो आपने मंगाया वही तो। जमाल लड़ा रहे हो तो मेरे से, चाटा पड़ेगा खींच के। ये बनाते होंगे यूरोप में, हैं? यूरोप का भी आता है तुझे? कस्टमर गुस्सा होके हाथ पटकता है सब्जी में और सब्जी का छींटा हमारे फैजल भैया के मुंह पे पड़ जाता है। हम सामने देखते हैं कि सामने वही लड़की बैठी है और ये उस लड़की का ही मंगेतर है। फैजल भैया वापस बना करके आते हैं लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फैजल भैया ने सर्व करने से पहले यूरोपी शेफ़ को भी सुंघाया था, उसने भी हरी झंडी मारी थी। अब जब ये डिश वापस आती है तो मैनेजर भी इसे चखता है, वो भी बोलता है फैजल से कि ये तो एकदम सही है, वो फोकट ही गुस्सा कर रहा था वगैरह वगैरह, ऐसे यहाँ पे करते हैं सब। पर हमारे फैजल भैया बहुत दुखी हो जाते हैं। वो अगले दिन काम पे नहीं जाते, इसीलिए दादाजी के साथ बैंक चले जाते हैं कुछ काम से। दादाजी के ऊपर बहुत सारा लोन है। बैंक वाला दादाजी से बोलता है कि इसको चुकाने के लिए तुम अपना उस्ताद होटल बेच दो। बैंक वाला फैजी को साइड में लेकर के बोलता है कि समझाओ अपने दादाजी को यार, इनसे लोन नहीं चुकेगा, इनका उस्ताद होटल बेच बुचा के फ्री करो, प्रॉफिट इनका ही होएगा। लेकिन दादाजी वहाँ उन्हें साफ मना कर देते हैं। फैजी दादाजी से बोलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत कम प्रॉफिट रखते हो और बाकी अपने वर्कर्स के लिए छोड़ देते हो। ऐसा लगता है कि उस्ताद होटल दूसरों के खर्चे पूरे करने के लिए खुला है, बस आप इसे बंद ही कर दो ना। दादाजी बोलते हैं देखते किस्मत में क्या लिखा है। अरे ओ दादाजी, किस्मत कुछ नहीं है, सब अपने ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम करेंगे वैसी लाइफ अपनी बनेगी। दादाजी फिर हमारे फैजल भैया को बोलते हैं कि अगर तू अपने हिसाब से चलता तो तू यहाँ नहीं रहता, अपने लंदन में अपना काम करता, और यही किस्मत है। दादाजी उसे सुलेमानी चाय देते हैं। सुलेमानी चाय पीने के बाद फैजी बोलता है कि दादाजी ये कुछ अलग है, मतलब अच्छा लग रहा है ये। दादाजी हंसते हैं कि इसमें मोहब्बत मिलाना ज़रूरी होता है बेटा। जैसे हमारे फैजी भैया चाय पीते हैं
तो बीच के सीन में उन्हें उस लड़की की याद आ जाती है और वो आंखें खोलते हैं और वो जब दादाजी की तरफ देखते तो दादाजी भी कहीं खोए हुए रहते हैं। फिर फेजी दादाजी से पूछते हैं कि आप आपकी लव स्टोरी बताओ ना दादाजी। दादाजी बताते हैं कि मैं एक बार बिरयानी बनाने गया था बेटा शादी में। वहाँ पे देखा था मैंने एक सुंदर सुशील चेहरा, वही मेरे दिल में बस गया था। हमारे फेजी भैया पूछते हैं कि कौन थी वो लड़की। हमारे दादाजी बोलते हैं कि बेटा वो उस शादी की दुल्हन थी। हाँ दादाजी, फिर वो बिरयानी खा के चली गई होगी। बेटा वो तेरी दादी थी। क्या? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगले दिन वो लड़की फेजल से मिलने आती है कि यार मेरा मंगेतर का तो बहुत बेकार नेचर है। ये सब दादाजी और वर्कर पीछे से देखते रहते। वर्कर दादाजी से बोलता है कि इतिहास दोहरा रहा है हुजूर। अगले दिन फेजी 5 स्टार होटल में देखता है कि बैंक वाला किसी बिजनेसमैन से मिल रहा। वो छुपके से बिजनेसमैन की कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उनके बीच में आ रहा है उस्ताद होटल। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि उस्ताद होटल बिक जाए। ये बात जानकर दादाजी और उसके वर्कर सब लोग दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन फेजी बिजनेसमैन से बोलता है कि सर प्लीज़ आप आपका प्लान में थोड़ा चेंज ला दो, उस्ताद होटल को छोड़ दो। फिर बिजनेसमैन बोलता कि सुन बे, हमारे प्लान्स तुम लोगों से चेंज नहीं होते, तुम लोगों की लाइफ हमारे प्लान से चेंज होती है, चल अब हट यहाँ से। फेजी अपने काम पे लग जाता है। अब बिजनेसमैन के साथ उसका गेस्ट आया हुआ रहता है तो दोनों खाना खाते हैं। गेस्ट को चिकन फ्रेश नहीं लगता तो अंदर भेजता है डांट फटकार के वेटर को। फेजी बदला लेने के लिए उस गेस्ट के सामने बिजनेसमैन के आगे एक ओरिजिनल चिकन फेंक देता है कि ये लो फ्रेश चिकन, जिससे बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है। फेजी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एक तो वो बिजनेसमैन से नाराज़ था और दूसरा चिकन एकदम फ्रेश था, परफेक्ट था, फिर भी रिजेक्ट हुआ। इसकी इस हरकत से उस्ताद होटल पे पुलिस आ जाती है। वो कहती है कि हाइजीन की किसी ने तुम्हारे होटल के बारे में कंप्लेंट करी, इसलिए हम चेक करेंगे। और चेक करते वक्त उन्हें बिल्ली मरी हुई मिलती है वहाँ पे, जिससे वो होटल को सील्ड कर देते हैं। फेजी दादाजी से बोलता है कि हमें लड़ना चाहिए, सब उस बिजनेसमैन का करा धरा है। दादाजी बोलते हैं कि अमीर लोग हैं, हम लड़ नहीं सकते। लेकिन फेजी और दादाजी बाहर बड़ा तंबू वम्बू लगा के कैसे ना कैसे करके खाना वाना बेच बुझा के लोन पूरा चुका देते हैं, जिससे उनका उस्ताद होटल बच जाता है। फेजी बोलता है दादाजी से कि अब मैं ऑल सेट हूँ यूरोप पे नौकरी करने के लिए, मेरे को सेफ ने भी इनवाइट कराया। अब तो दादाजी को बुरा लगता है फेजी के जाने की बात से, इसलिए उनका टेक आ जाता है, जिससे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में दादाजी फेजी से बोलते हैं कि तू मेरा एक काम करेगा बेटा, मैं तेरे को एक लेटर दे रहा हूँ, इस लेटर को इस एड्रेस पे इस आदमी को पहुँचा देना। फेजी आदमी को लेटर पहुँचाता है। आदमी लेटर पढ़ता है। उसमें दादाजी लिखते हैं कि प्रिय नारायण कृष्णन, इस लेटर के साथ तुझे मिलेगा वो मेरा पोता है, उसको मैंने सिखाया खाना कैसे बनाते हैं, अब तू उसको सिखा कि खाना किसको खिलाना है, जो कि मेरी वीडियो का थंबनेल है। नारायण कृष्णन और उसके कुछ वर्कर्स अपने साथ खाने के डब्बे लेकर के कहीं जाते हैं। नारायण कृष्णन फेजी भैया को अपने साथ लेकर के चलता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उस्ताद जी की तरह नारायण कृष्णन भी खाना वाना बनाता है, साथ में वो समाज सेवक भी है जो गरीबों को खाना खिलाता है। वो हर गरीब से पूछता है कि खाना कैसा बना, बढ़िया बना ना। ये सब फेजी भैया देखते रहते हैं। इतने में नारायण कृष्णन जी फेजी से पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। फेजी उन्हें बताता है कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ और बहुत जल्दी फ्रांस जाने वाला हूँ। तो नारायण कृष्णन बोलते हैं कि ओ बहुत अच्छा, मैं भी पहले होटल ताज में शेफ था। वो सामने आदमी दिख रहा है, उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। नारायण कृष्णन बताते हैं कि वो किसी दिन काम से लौट रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा सड़क के किनारे, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इतनी कि वो खुद का वेस्ट मटेरियल को खाने लगा। नारायण कृष्णन अब तक ताज होटल में उन लोगों को खाना खिलाते आए जिन लोगों को खाने का कोई मोल ही नहीं है, और यहाँ इनके विलेज में लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। इसीलिए फिर नारायण कृष्णन डिसीजन लेते हैं कि वो जॉब छोड़ करके इन लोगों के लिए काम करेंगे। अगले दिन नारायण कृष्णन फेजी को खाना बनाने के लिए बोलते हैं। फेजी जब खाना बनाता है तो उन्हें वहाँ के बच्चे देखते हुए इंतज़ार करते हैं। फेजी का बनाया हुआ खाना खा करके सारे बच्चे फेजी की तरफ झूम जाते हैं। वो फेजी को अपनी लैंग्वेज में धन्यवाद बोलते हैं।
फेजी को खाना बनाने का चस्का उसकी बहनों के साथ चढ़ा था, जब उसकी बहनें उसके लिए खाना बनाती थी। तो सिंपल फेजी का मतलब उसको इंटरेस्ट था खाना बनाने में, इसलिए वो 5 स्टार होटल में बड़ा शेफ़ बनने की कोशिश करता। और हमने देखा 5 स्टार होटल में वो शेफ़ बन के उसने करा भी क्या, उसके खाने को वो इतना सजा बजा के बनाता और वहाँ पे लोग परफेक्ट खाने को भी इग्नोर कर देते। और यहाँ पे फेजी को मिलती है असली खुशी। फेजी जब लौट कर के उस्ताद होटल आता है तो उसे पता चलता है कि उस्ताद जी इस दुनिया में नहीं रहे। फेजी के पापा फेजी के पास आकर के उसको उसका पासपोर्ट वापस देते हैं, लेकिन फेजी उस पासपोर्ट को मना कर देता और गले मिलता। हम देखते हैं कि कुछ साल बाद उस्ताद होटल एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है, जहाँ पे फेजी के पापा होटल के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं और हम देखते हैं कि फेजी उसी होटल में शेफ़ की काम कर रहा है जो उसके पापा ने उससे कहा था। मतलब एक हैप्पी एंडिंग होगी मूवी की यहाँ पे। बेसिकली इस मूवी की मेन थीम खाने को लेकर के ही है, लेकिन हमने इस मूवी में और भी चीज़ें देखी है, जैसे फेजी की मम्मी का मर जाना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। और ऐसा इंडिया में बहुत जगह होता है जो बिल्कुल गलत है। अमीर लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग गरीब लोगों को बदलते हैं। मैंने बताया था कि अंग्रेज़ लोग उधर केक वगैरह खाने को उछाल उछाल के खेल रहे हैं और दूसरी तरफ किसी को खाना ही नहीं मिल रहा। एक बात और है जो तुम्हें थोड़ी लॉजिकल लगेगी। अपने इंडिया में कुछ कहते हैं कि जब कोई पोता होता है तो कभी कभार अपनी दादा की हरकतों से इंस्पायर्ड रहता है, और वैसे इस पिक्चर में बताया फेजी एकदम दादाजी की तरह शेफ़ बनने का इंटरेस्ट रखता है और उसकी शादी भी कुछ इसी तरीके से होती है। दूसरा, उस्ताद जी मुस्लिम रहते हैं और नारायण कृष्णन हिंदू, तो इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई की भी थीम है। इस मूवी में हमें डिफरेंट फूड की डेफिनेशन देखने को मिलती है। किसी के लिए वो प्यार है तो किसी के लिए वो पैशन, किसी के लिए वो कमाई का जरिया है तो किसी के लिए वो भूख का। तो यहीं पर ही मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यार आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वीडियो पे एक भी व्यू आएगा। सच में थैंक्स फॉर वॉचिंग।